बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीवी और बच्चों को नान नफ़क़ात दिलाने के बारे में है। अगर खामद अपनी बीवी को ख़र्चा नान नफ़क़ा अदा न कर रहा हो तो फिर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत सालसी कौंसिल के चेयरमैन को ख़र्चा नान नफ़क़ा के लिए दरख्वास्त गुजार सकती है कि ऐसी बीवी जिसको उसका खामद जो है वो ख़र्चा अदा नहीं करता तो वो चेयरमैन जो सालसी कौंसिल है उसके नाम एक एप्लीकेशन लिख सकती है और सालसी कौंसिल का चेयरमैन अपने इख्तियार समात के तहत उस दरख्वास्त को ज़ेर गौर लाने के बाद खामद को हुक्म देने का मिजाज है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो ऐसे खामद को हुक्म दे कि खामद अपनी बीवी को नान नफ़क़ा जो है वो अदा करे। इस सारे मामले में सालसी कौंसिल तमाम मामलात को पेश नज़र रखती है और कानून के मुताबिक कोई भी ऐसी औरत जो बग़ैर किसी जायज़ वजह के कोई ऐसी लॉजिकल रीज़न जो है वो बग़ैर उसके हकूक़ ज़ौजगी जो है वो अदा करने से अगर इनकारी हो, खावंद के अहकामात की नाफरमानी करती हो और घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर बैठ गई हो, यानी कि कोई ख़ास रीज़न न बनती हो, तो उसके बग़ैर ही वो ऐसी एप्लीकेशन अगर दे दे तो ऐसी सूरत में वो औरत जो है वो नानो नफ़क़ा मांगने का इख्तियार नहीं रखती, यानी उसका ये जो प्रेरोगेटिव है, उसका ये जो राइट है वो अपना राइट खो देती है। मुस्लिम आइली कवानीन व ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 9 के अहकामात के मुताबिक ख़र्चा नान नफ़क़ा की मंजूरी जो है वो हकूक़ ज़ौजियत के अदा न करने की डिग्री की मौजूदगी नाकाबिल तायीद है। यानी अगर एक औरत जो है, एक बीवी जो है वो हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करती तो उसको ऐसी डिग्री जो है वो नहीं दी जा सकती। जब कोई औरत अपने खामद के ख़िलाफ़ सालसी कौंसिल में दरख्वास्त जमा कराती है तो फिर सालसी कौंसिल मुनासिब कार्रवाई के बाद खामद को नान नफ़क़ा की अदायगी जो है उसके लिए सर्टिफिकेट जारी करती है, जिसके तहत खामद पर लाजम होता है कि वो अपनी बीवी को नान नफ़क़ा अदा करे। अदालत भी इस कार्रवाई को दुरुस्त तस्लीम करती है और इसे मकबूल तस्लीम करती है क्योंकि ये कानूनी है। तो ऐसे जो है वो हमारी फैमिली के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जहाँ पे बीवियों को उनके जो खामद हैं वो उन्हें नान नफ़क़ा अदा नहीं करते तो वो अदालत में जाने से पहले या अदालत में जाने के बजाय सालसी कौंसिल के चेयरमैन के नाम दरख्वास्त लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं और अपना नान नफ़क़ा जो है, लेकिन उसके अंदर ये है कि एक लॉजिकल रीज़न, एक ख़ास और ठोस वजह जो है वो बनती हो तो वो पेश करके उसको साबित करके तो नान नफ़क़ा का जो ख़र्चा है वो बीवी अपने खावंद से ले सकती है। थैंक यू वेरी मच।